नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं काल सर्प योग के बारे में। मैं इसको दोष नहीं बोलूँगा, योग बोलूँगा, क्योंकि आप देखोगे, अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा तो आप देख सकते हो उनके अंदर। तो कुल मिला के 144 तरह के काल सर्प योग हैं। क्यों 144 तरह के? क्योंकि एक लगन के अंदर 12 भाव होते हैं। जैसे मान लो मेष लगन है तो उसके अंदर 12 2 3 4 12 भाव हैं, 12 राशियाँ हैं। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कर्क लगन ले लीजिए, उसके अंदर भी 12 भाव है। तो हर लगन के अंदर, जब मान लीजिए मेष लगन के अंदर राहु चौथे घर में बैठा, केतु 10वें घर में, तो उसका जो प्रभाव है वो अलग है। वहीं अगर कर्क लगन के अंदर राहु चौथे घर में है और केतु 10वें घर में, तो उसका प्रभाव अलग है, उस काल सर्प दोष का प्रभाव अलग है। तो काल सर्प को, नागों को इतनी महत्वता क्यों दी गई? आप देखिए, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो धरती है वो शेष नाग को उसको धारण करते हैं। लेकिन जब अब ब्रह्मांड में चित्र देखो तो वहाँ पर आपको कोई नाग दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर शास्त्रों में लिखा है तो कुछ ना कुछ तो है। पताल लोक सर्पों का है और पताल लोक से ही सर्प लोग वहीं पर है, पताल लोक में ही है। तो वहीं से वो शेषनाग वहाँ पर पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान विष्णु देख लीजिए आप, शेष शैया के ऊपर ही विश्राम करते हैं। भगवान शिव देख लीजिए आप, भगवान शिव जो हैं उनके गले में, आप किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर आपको उनके गले में सांप दिखाई देगा ही देगा। इसका मतलब है कि इनका हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज जैसे गुग्गा नवमी है तो हमारे इधर उत्तर भारत के अंदर बहुत से लोग आज के दिन मंदिरों के अंदर जाके, जहाँ पर वो नाग की बनी होती है जगह बनी होती है, वहाँ पर रखा होता है, वहाँ पर दूध चढ़ाते हैं, सेवियाँ चढ़ाते हैं और पता नहीं कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। क्यों? क्योंकि काल सर्प दोष है, काल सर्प योग है। राहु और केतु आपके पेंडिंग कर्मा को वो लोग दिखाते हैं। क्या आपने पेंडिंग कर्मा है, सिर्फ उनकी शांति लेने के लिए, शांति लेने के लिए हम लोग वहाँ पर जाते हैं। मिट्टी भी निकालते हैं, कई लोग मिट्टी भी निकालते हैं, मिट्टी निकाल के वहाँ पर दूध सेवियाँ वगैरह चढ़ाते हैं। आप दूर नहीं जाते। मैं, आप अपने जीवन में देखो, आपने कुंडलिनी का नाम हमेशा सुना होगा, कुंडलिनी शक्ति। तो वो क्या है? हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल लोअर पार्ट में, रीढ़ हड्डी के बिल्कुल लोअर पार्ट के अंदर एक सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है। वो कुंडलिनी शक्ति है, उसका मुंह नीचे की तरफ है और वो हमेशा जहर छोड़ता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, सफलता नहीं मिल रही, बच्चे में दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत है, कारोबार में दिक्कत है, आपका मूलाधार खराब है। जब मूलाधार सही होता है तो आदमी की सोच अच्छी होती है, आदमी आगे बढ़ता है। क्यों मूलाधार खराब है? क्योंकि मूलाधार के अंदर ही कुंडलिनी का वास है। वो कुंडलिनी मुंह नीचे करके पड़ी रहती है और वहाँ से वो जहर छोड़ती है। वो जहर हमारे दिमाग में जाता है वाया रीढ़ की हड्डी के जो 3 नाड़ी होती हैं, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा पिड़ा, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियाँ। तो जब आदमी की कुंडलिनी शक्ति जगती है तो वो फिर अमृत छोड़ता है, तो अमृत वो ऊपर जाता है। जब तक उसका मुंह नीचे है, तो मतलब कहने का कि कुछ ना कुछ तो है, इसको हम इग्नोर नहीं करते। आज से 30 साल पहले मैंने एक किताब खरीदी थी। मैं कहीं गया हुआ था, कहीं कहीं से खरीदी होगी मैं, क्योंकि मेरे को शौक है धार्मिक स्थानों पर जाने का। तो वहाँ से मैं किताब खरीद के लाया था एक। अब उसका कवर तो नहीं है मेरे पास, नाम पता नहीं क्या, लेकिन मैं अपनी लाइब्रेरी साफ़ करा तो देखा वहाँ पर वो किताब। देख लीजिए कॉन्सिडेंस है। आज गुग्गा पीर, परसों मेरे को किताब देखी, 2 दिन मैंने उसको पढ़ा और आज उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये भी एक कोइंसिडेंस ही है कि काल सर्प दोष होता है। अब 144 तरह का काल सर्प दोष मैंने बोला क्यों? मतलब मेष राशि में आप देखिए 12 घर होते हैं, 12 भाव मेष लगन के अंदर। तो मेष लगन के अंदर अगर आपका मेष लगन है, अलग अलग घरों में राहु केतु बैठे हैं, तो उनका जो काल सर्प दोष का जो प्रभाव होगा वो अलग होगा। उसी तरह से किसी का मिथुन लगन है तो उसमें अगर 12 भाव में कहीं भी राहु केतु बैठे हैं तो उनका प्रभाव अलग होगा। इसी तरीके से 12 लगन है, 12 भाव हैं, तो 12 बार या 144 तरह का काल सर्प दोष बनता है। सबकी शांति अलग अलग है। जब बाद में इस बुक के अंदर बाद में एक यंत्र दिया गया है, उस यंत्र को स्थापित करके आप काल सर्प दोष की पूजा कर सकते हैं। वैसे अगर आप तिरुपति बालाजी जाते हैं तो वहाँ पर कालहस्ती का मंदिर है, भगवान शिव का बहुत पुराना मंदिर है। तो वहाँ पर भी राहु केतु की मतलब काल सर्प दोष की पूजा होती है। नासिक में भी होती है। कालहस्ती में जाके मैं गया था, तो मैं 1-2 बार मैं वहाँ पर जाके पूजा करके आया। हालांकि मेरे को उस समय पता ही नहीं था, तब मैं गया था वहाँ पर।
तो मैंने कहा चलो आए हैं तो राहु केतु की पूजा करवा लेते हैं। तो वहाँ बड़े लंबे बड़े पैमाने पर होती है पूजा। तो आप कभी जाते हैं तिरुपति बालाजी, बहुत से लोग जाते होंगे, अगर जाते हैं तो वहाँ पर कालाहस्ती का मंदिर वहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर, 45-50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ जाएँ, सुबह के हम जाएँ और तो वो करवाते हैं यहाँ पर। और कालाहस्ती मंदिर में आपको भगवान शिव वायु रूप में मिलेंगे। वहाँ पर कोई उनकी पिंडी नहीं है, कोई शिवलिंग नहीं है, सिर्फ वायु रूप के अंदर वहाँ पर भगवान शिव विराजमान है। तो जैसे काल सर्प दोष, तो मैं इसको सारी एक वीडियो में तो सारा नहीं कन्फर्म करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में एक काल लेके चलूँ तो उसको मैं बताऊँ आपको। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपका लगन कोई भी है, अगर आपका राहु मेष में बैठा है और केतु आपका तुला राशि में है, तो क्या ये आपसे मैच करता है? तो इसका मतलब अगर वो मैच कर रहा है आपके साथ, तो ये हर लगन के साथ, मतलब आपका मान लीजिए लियो लगन है और 5वें घर में राहु, 9वें घर में राहु आपका एरीज राशि में है और लिब्रा में केतु 3rd हाउस में है, और मैं जो भी बताऊंगा आपको क्या वो आपके साथ मैच करता है, इसका मतलब वो राशि में भी काम करेगा। इसको आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, और कमेंट करके बता सके तो बड़ी मेहरबानी। बाकी जैसे आपको ठीक लगे। तो 144 तरह का जो पहला काल सर्प योग है, इसको बोला गया है अनंत काल सर्प योग। देखो योग लिखा है इन्होंने, दोष नहीं लिखा। दूसरी बात, एक बात और बताता हूँ शुरू करने से पहले आपको, आप देख लीजिए जिनके भी चार्ट में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होता है वो लोग लाइफ में ग्रो जरूर करते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का सूर्य राहु इकट्ठा है, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन के रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगन कौन सा है कौन सा नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन उनका जो राहु सूर्य केतु इकट्ठा है और राहु देखता है सूर्य को। आप नरेंद्र मोदी भाई साहब को जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब कहाँ से कहाँ पहुँचे। ऐसे और आप देख सकते हो गूगल में सर्च करके, पीपल हु हैज़ सन राहु कॉम्बिनेशन, फेमस पीपल, आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे। तो डरना नहीं चाहिए, इसलिए इसको योग बोला गया है, ना कि दोष। तो अनंत काल सर्प योग है, ये योग बनता है जब आपका राहु एरीज में पहले भाव में हो और केतु लिब्रा में 7वें भाव में हो। काल सर्प दोष का मतलब ये होता है कि आपके एक सारे ग्रह एक साइड आगे राहु केतु से, जैसे मेष में राहु है, केतु लिब्रा में है और बाकी सारे ग्रह या तो 2 से 6 में बैठे हैं या 12 से लेके 8 में बैठे हैं, तो काल सर्प योग बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके ग्रह नहीं तो आपको काल सर्प योग नहीं है। एक बोलते हैं आंशिक काल सर्प दोष, उसमें होता है कि जो भी ग्रह राहु केतु के घेरे में आ गए, तो वो ग्रह समझ लो आप, वो ग्रह उस सांप के कुंडली के अंदर हैं, तो जब भी उनका रिजल्ट मिलेगा आपको तो आराम से नहीं मिलेगा। जो उस कुंडली के अंदर बैठे हैं उनके, जब उनकी दशा महादशा अंतरदशा आएगी, आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो ये योग अनंत काल सर्प योग है। इसमें पहले भाव में जातक को बेहद लापरवाह बना देता है, उग्र बना देता है। यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर लिखा लोग इन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ये लोग विश्वास बड़ी जल्दी ये कर लेते हैं लोगों के ऊपर, दूसरा कोई करे ना करे वो बात अलग है। और ये जब विश्वास करते हैं तो धोखा भी खाते हैं, धोखा खाते हैं। ये लोग इमोशनल होते हैं, लोगों की हेल्प करना जानते हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत होती है इनके साथ। तो यहाँ पर अगर आपका राहु लगन में बैठा है एरीज राशि में, तो अपने आप को संभालिए, क्योंकि यहाँ पर राहु अच्छा काम नहीं करता। तो अगर आप राहु को समझ पाएंगे तो आपको राहु अच्छा रिजल्ट देगा। आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पर ना करनी है, कहाँ पर हाँ करनी है। तो बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, क्विक डिसीजन लेने में माहिर होते हैं। धन बहुत होता है इन लोगों के पास, लेकिन उस धन का भोग नहीं कर पाते किसी न किसी वजह से। क्यों? क्योंकि ना कहने की आदत नहीं है। कोई आपसे आया पैसा मांगने, आपने पैसा उसको दे दिया, वो पैसा लेके चला गया, बाद में पैसा वापस आया नहीं आया पता नहीं। यहाँ पर अगर सप्तम भाव में शुक्र शनि का योग हो तो जातक अरबों रुपए का स्वामी होता है। यानी कि केतु के साथ शुक्र और शनि आ जाए, और शनि केतु मैंने आपको बोला है बहुत बड़ा योग है। जहाँ पर भी आपके चार्ट में शनि केतु बैठे हैं वहाँ पर आपको हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। उस एरिया में, उस आपकी ज़िंदगी के उस एरिया में आपको हराना नामुमकिन है। और यही बात ये बुक बोल रही है
कि शुक्र, शनि, केतु तीनों 7वें घर में हो तो आदमी अरबों रुपया कमाता है। शिक्षा प्राप्ति में बधाई आती है। संतानहीनता अथवा संतान कष्ट बना रहता है, जबकि ये येन येन केन प्राकरेण विख्यात होता है। मतलब बच्चों से संबंधित इशू आते हैं, क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि राहु की 5वें घर पे जा रही है और नवम दृष्टि बृहस्पति के घर पे, 9वें घर पे। दोनों ही ग्रह पुत्र के कारक, संतान के कारक होते हैं। तो अबॉर्शन हो जाना, मिस कैरेज हो जाना, ये सब दिक्कतें, तो दिक्कत के बाद जाके कोई संतान होती है। यहाँ पर 8वें या 12वें भाव में 2 या 2, 3 या 4 ग्रह एक साथ हों तो जातक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होता है। मतलब अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु 7th हाउस में है और आपके 8वें घर में या 12वें घर में 2-4 ग्रह बैठ जाएं एक साथ, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विख्यात बना देता है। अब बताइए ये दोष कहाँ से हो गया? ये योग है ना। बाकी हर ग्रह के कुछ ऊपर नीचे होते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता, कोई भी पूरा बुरा फल नहीं देता। ठीक है। रोग और शत्रुओं को प्रबलता के कारण शारीरिक और मानसिक कष्ट बने रहते हैं, यद्यपि भाग्य पक्ष बलवान होता है। यहाँ पर रोग और शत्रुओं की प्रबलता के कारण, क्योंकि छठे हाउस में खाली हो तो अगर आपका छठे हाउस में, यहाँ पर छठे हाउस में मंगल बैठ जाए तो अच्छा है, फिर आपको दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन छठा भाव खाली है तो यहाँ पर आपको आपके जो दुश्मन हैं वो हैवी हो जाते हैं और हेल्थ का इशू रहता है। यहाँ पर छठे भाव में मंगल शनि का योग हो तो जातक की मृत्यु सर्पदंश या अन्य किसी विष प्रयोग से होती है। अब राहु लगन में हो, केतु सप्तम में हो और छठे हाउस में शनि और मंगल आके बैठ जाए तो सर्पदंश मतलब सांप के काटने से होती है, या कोई ना कोई फूड पॉइजनिंग की वजह से आपकी डेथ होने की संभावना बनती है। प्रत्येक कार्य में व्यर्थ है विलंब एवं कठिनाई पग पग पर उपस्थित होती है। मतलब प्रत्येक कार्य में आपको विलंब मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप यहाँ पर सोचते कोई नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा। आपको ध्यान होगा मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि जहाँ पर राहु होता है वहाँ पर आप केयरलेस होते हो। तो जब आप केयरलेस नहीं होगे, आपकी आंखें कान नाक खुला रहेगा, तो आपको पता है कि ये काम करना है, तो डिले नहीं होगी। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है कि कार्यों में विलंब ना हो, तो आपको थोड़ा वहाँ पर वो रहना है, सजग रहना है। तो ऐसे लोग सजग कम हो पाते हैं। यदि द्वादश भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह हों तो जीवन पर्यंत धन संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तो दिलाता ही है द्वादश भाव में। अब यहाँ पर 2-3 ग्रह आके बैठ जाएं तो धन की संपत्ति, धन की प्रॉब्लम रहती है। क्यों धन की प्रॉब्लम रहती है? क्योंकि 12वें घर में अगर शुक्र ग्रह के दुश्मन ग्रह आके बैठ जाए, और शुक्र ग्रह के दुश्मन आप सबको पता है कौन कौन है, तो दिक्कत रहती है, धन की संपदा दिक्कत रहती है। उसे यौन सुख, शैया सुख, दृष्टि सुख की कमी बड़ी रहती है। मतलब नेत्रों में विकार आ जाता है। यौन सुख मतलब बेडरूम लाइफ दिक्कत रहती है। यहाँ पर सूर्य के दुश्मन ग्रह बैठ जाएं, कि उन्होंने ग्रह नहीं लिखे, 2-3 ग्रह बोला है, लेकिन 2-3 ग्रहों में सूर्य के, शुक्र के दुश्मन ग्रह मंगल, सूर्य, राइट, ऐसे ग्रह बैठ जाए तो ये दिक्कत क्रिएट करते हैं। बृहस्पति बैठ जाए तो मैरिज लाइफ में दिक्कत प्रॉब्लम होती है। मंगल लगन या दशम भाव में हो और गुरु चतुर्थ भाव में हो तो जातक को उक्त अशुभ फलों में कमी होती है। यहाँ पर मंगल अगर 10वें घर में बैठ गया तो मंगल यहाँ पर उच्च का हो गया, क्योंकि मंगल की राशि में राहु बैठा है और मंगल यहाँ पर उच्च का हो गया, तो राहु आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगा, अच्छा रिजल्ट देगा, ये कंडीशन है। लेकिन गुरु अगर यहाँ पर चतुर्थ भाव में अगर बैठ जाए, गुरु भी उच्च का हो गया, तो उच्च के गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है? मंगल के ऊपर जा रही है। ठीक है। और मंगल किसको देख रहा है? मंगल देख रहा है आपके राहु को, 4th दृष्टि से। राहु को कंट्रोल कर लेता है मंगल, तो अच्छा बना देता है, दोष कम हो जाते हैं। ऐसे लोग लाइफ में तरक्की बहुत करते हैं। उसके बाद शुक्र यदि सप्तम भाव में हो तो जातक धन विवाह के पश्चात बनता है। शुक्र अगर सप्तम भाव में हो तो जातक धनवान बनता है शादी के बाद। लाल किताब में ऐसा बोला गया कि शुक्र अगर 7वें घर में हो, आपका रोजगार तब तक नहीं चलेगा जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद आदमी लाइफ में तरक्की करता है, क्योंकि बीवी लक्ष्मी आ जाती है घर के अंदर। और यही बात देखो इन्होंने बोली है कि सप्तम भाव में अगर शुक्र केतु इकट्ठे बैठे हों तो शादी के बाद पैसा बढ़ता है। अब इसका एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्यों ऐसा। कमेंट में बताइएगा जरूर, नहीं तो फिर अगली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये था अनंत काल सर्प योग, दोष नहीं बोलूँगा मैं इसको।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।